च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वर्तमान में हम विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और जिस समस्या के प्रति वैज्ञानिक, विभिन्न देशों के शासन, पर्यावरणविद सभी हमें सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धरती का मौसम अस्त व्यस्त हो रहा है, पर्यावरण तंत्र नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हमने पिछले दिनों देखा पाकिस्तान का लगभग 3/4 भाग पानी में डूबा, चीन में बाढ़ आई, यूरोप में लू चली। किसी किसी के तो मैं एक राजस्थान पत्रिका में चित्र आया था, एक थैली में बर्फ लिए सिर पर रख करके बैठा था एक व्यक्ति। किसने सोचा था कि जिन देशों में प्राकृतिक रूप से बर्फ गिरती थी उन देशों में गर्मी से बचने के लिए सिर पर बर्फ रखनी पड़ेगी। किसने सोचा था कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में 49 डिग्री का टेम्परेचर हो जाएगा। किसने सोचा था? किसने सोचा था कि बढ़ता हुआ विज्ञान, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिकों का अहंकार कैलिफोर्निया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे जंगलों में लगी हुई आग के सम्मुख सिर झुकाए खड़ा रहेगा, अपनी पराजय स्वीकार कर चुका होगा, हताश हो चुका होगा, निराश हो चुका होगा। किसने सोचा था कि वैज्ञानिक हमें ये चेतावनी देंगे कि यहाँ धरती छोड़ने का समय आ गया है। अभी पिछले दिनों इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमें गगनयान बनाने चाहिए, ऐसे यान बनाने चाहिए, हमें दूसरे लोकों में जाना पड़ सकता है, दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ सकता है, क्योंकि धरती रहने योग्य नहीं रही। अब उनसे पूछा जाए रहने योग्य क्यों नहीं, इसके कारण कौन है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए वे ही उत्तरदायी हैं जो चेतावनी दे रहे हैं। इसके लिए वे ही उत्तरदायी हैं जो धरती बचाने के लिए अनेक शिखर सम्मेलन करते हैं और वो शिखर सम्मेलन उनकी पिकनिक मात्र होते हैं, मौज मस्ती होते हैं। उनके पास कोई योजना नहीं। और जो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं उन्हें पर्यावरण शब्द का भी अर्थ पता नहीं है पूरी तरह से। वे स्वयं इस सारी समस्याओं की जड़ है। जो जितनी अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वे ही उतने ही अधिक वो पर्यावरण नष्ट भ्रष्ट करने के उत्तरदायी हैं। सारे पर्यावरण की बात नहीं कर रहा मैं, आज एक बात करने चला हूं। मैं बहुत दिनों से जो मौसम के पूर्वानुमान हैं उनको निकटता से देखता रहा, परीक्षण करता रहा। परीक्षण कैसे? जो नेट से बताते हैं कि कब वर्षा होगी, कितनी होगी, क्या होगा। पेपरों में पढ़ता कि आज भारी वर्षा का अलर्ट है तो उस दिन वर्षा ही नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? कहेंगे तो प्रकृति है, प्रकृति जड़ है। जब बादल आते हैं तो हवा के साथ वो चलते हैं।
हवा, हवा का रोड क्या है? हवा किस में चलती है? हवा आकाश में चलती है, स्पेस में चलती है। क्या स्पेस भी किसी में गति करता है या उसमें मूवमेंट होता है? उसमें भी होता है। उसका जो मीडियम है, उसका जो रोड है, उसका मार्ग है, वो मनस्तत्व है। पहले मानसून आता था, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का दोनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार जाते थे, बहुत वर्षा होती थी। पिछले पूरा समय सूखा में गया, जिन राज्यों में बहुत वर्षा होती थी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल में भी आधा सूखा रहा। उत्तराखंड में भी भारी वर्षा नहीं हुई। और यहाँ मध्य प्रदेश से मानसून प्रवेश करता और समाचार पत्र में आता बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है और मानसून बंगाल की खाड़ी से इधर मध्य प्रदेश में होता हुआ मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में इधर हमारे जालौर सिरोही में आता, गुजरात में, सौराष्ट्र में, और यहीं बरसता लगातार वर्षा। मेवाड़ में इतना वर्षा कि वहाँ घास का तिनका भी नहीं है, वो सब नष्ट हो गया। ऐसा मेरे एक साथी ने बताया खैरवाड़ा से। तो वहाँ अतिवृष्टि से अकाल हो गया। और हमारे यहाँ जालौर में लगातार वर्षा से फसल अच्छी नहीं हुई। और जिन राज्यों में वर्षा होती थी, जो राज्य गेहूं सारे भारत को खिलाते हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उसमें सूखा रहा। अब वर्षा हुई, वहाँ लोग पानी ट्यूबवेल से पिला रहे थे। मौसम विभाग कहता है उसकी भविष्यवाणी सच क्यों नहीं हो रही? करीब 2 साल पहले एक चक्रवात आया था अरब सागर में, तो चेतावनी जारी की कि पोरबंदर के तट से टकराएगा। मैंने पोरबंदर आर्य समाज में फ़ोन करके पूछा कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि सारी तैयारी है, आपदा रक्षक बल तैयार हैं, सबको सचेत कर दिया गया है, 120 की स्पीड से तट पर आने की संभावना बताई है। लेकिन वह पोरबंदर तूफान आया ही नहीं। ये भावनगर इधर, शायद वेरावल इधर से होकर के और मध्य प्रदेश में चला गया, अहमदाबाद होकर के। हमारे पास इतने सैटेलाइट हैं, इतने यंत्र हैं, इतना पैसा उनमें खर्च किया है, वो यंत्र फेल कैसे हो जाते हैं? और कमाल देखिए, वायरस कब आएगा, लहर कब आएगी, इसमें सारे यंत्र पास हैं। वैज्ञानिक तो बताएं, बिल गेट, व्यापारी, ये उद्योगपति भी बता देते हैं, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भविष्यवाणी कर देती है और सही समय पर आती है, लाई जाती है। अभी से घोषणा कर दिया 2025 अक्टूबर में स्पार्स वायरस आएगा। ये कौन सा साइंस? जो भारत सरकार के या दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा साइंस है? ये मुझे समझा के कोई बतावे, मैं ऐसे देवदूत का दर्शन करना चाहूँगा जो वायरस की भविष्यवाणी कर देता है। दूसरा प्रश्न मैं करता हूँ कि वायरस की संरचना जटिल है अथवा बादलों की, हवा की? सब मायने वायरस की जटिल। तो जटिल की भविष्यवाणी तो सत्य सिद्ध कर देते हो, और जिसकी संरचना जटिल नहीं है वो आपको पता नहीं लगता। चिड़िया उड़ के कहाँ जाएगी ये तो बता सकते हो, लेकिन छत से गिरा हुआ पत्थर नीचे कितनी देर में गिरेगा ये नहीं पता लगता। इसका अर्थ है कि झूठ बोल रहे। वायरस तो बना, आपके हाथ में बनाना। अब रहा मौसम का हाल।
यंत्र फेल क्यों? यंत्र फेल इसलिए कि अगर किसी से पूछा जाए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई कार जा रही है दिल्ली, तो यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर 8 घंटे में पहुँच जाएगी लगातार चली तो। इसमें कोई भूल नहीं होगी, कोई गणित नहीं है इसमें। लेकिन अगर रोड में गड्ढे हैं तो कार 100 किलोमीटर की गति से नहीं चलेगी। रोड कहीं टूटा फूटा है, बाईपास कहीं जा रहा है, कहीं दूसरी तरफ मुड़ गया है, तो दिल्ली पहुंचेगी भी नहीं, बीच में कहीं अटक जाएगी, गड्ढे में गिर जाएगी। आज ऐसा ही अगर हवा के सहारे बादल चलते हैं तो हवा के अणुओं को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? उसकी थोड़ी देर में गर्मी, फिर ठंडी, ऐसा क्यों होता है? सूर्य उतना ही दूर है। समय पर वर्षा आनी चाहिए, समय पर सर्दी गर्मी आनी चाहिए, मौसम अचानक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक अवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है? स्वभाव कैसे बिगड़ा है? रामायण में आता है कि जब चाहते थे जब वर्षा होती थी, और जब चाहते नहीं होती थी। अब तो कब हो जाए, क्या हो जाए, कब तूफान आ जाए, कब चक्रवात आ जाए, किधर मुड़ जाए, कहाँ बिजली गिर जाए, कहाँ सूखा पड़ जाए, कहाँ बाढ़ आ जाए, कहाँ भूख, किसी को कोई पता नहीं लगता। कारण ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमारे यंत्र ठीक नहीं है, वैज्ञानिकों ने परिश्रम से बनाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने बादलों के मार्ग को जो डिस्टर्ब किया है, बादल जिस पर चलते हैं, हवा की गति को डिस्टर्ब किया है, और हवा के तापमान को डिस्टर्ब किया है, और हवा जिसमें गमन करती है आकाश में, वो आकाश को डिस्टर्ब किया है। मान लीजिए कार जा रही है, गड्ढे नहीं है, गड्ढे तो सड़क में कंपन होने लग गया, तो क्या दिल्ली 8 घंटे में पहुंच पाएंगे? सड़क में कंपन नहीं तो सड़क के नीचे भूकंप आ गया, सड़क क्या पूरी धरती हिलने लगी, तब क्या गाड़ी पहुंचेगी 8 घंटे में? किधर जाएगी? सड़क ही कहीं चली जाएगी। आज हमने ऐसा ही कुछ कर डाला है अपने पर्यावरण को। उस पर्यावरण में हवा भी आती है, उस पर्यावरण हवा का भी जो बेस है, स्पेस, आकाश, वह भी आता है। इस पर्यावरण में मनस तत्व भी आता है जो आकाश का भी आधार है। ये सब हमने घायल कर दिए, सब कांप रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं, एक दरी बिछी हुई है, दौड़ जाएंगे, जिस गति से चाहेंगे उस गति से दौड़ लेंगे, लेकिन कोई दड़ी पकड़ के हिलाने लगे तब आप कैसे दौड़ेंगे? आपकी गति बाधित होगी। और कोई दरी के नीचे भूमि को हिलाने लग जाए तब आप कैसे दौड़ेंगे? तो इसलिए आप चाहे कितने सैटेलाइट छोड़ लें, सैटेलाइट छोड़ के जनता का पैसा तो बर्बाद होगा, पर आपको भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही नहीं होती, पर ये जड़ चीज है, बादल जड़ चीजें, हवा, इनकी गति, इनकी दिशा का ज्ञान 100% सत्य होना चाहिए अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो। अगर वायु का बेस आकाश और वायु शुद्ध है तो, संतुलित है तो, जब ये असंतुलित हैं, प्रकंपित हैं, हिलडुल रहे हैं, कांप रहे हैं, तो आपके यंत्र फेल हो जाएंगे। अब इनको कपाया किसने?
इनको कपाया आपने, इनको कपाया हमने, इनको कपाया जो विकास की रट लगाते हैं, इनको कपाया जो हर समय सुविधाओं के व्यामों में फंसे रहते हैं, इनको कपाया उन्होंने, उन पूंजीपतियों ने जो हमें नई नई टेक्नोलॉजी देकर अपने खजाने भर रहे हैं। अगर हम अंधे नहीं होते, हम विलासी नहीं होते, तो हम इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते ही नहीं जो आवश्यक नहीं हो हमारे लिए। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, जो भी सुविधा वाली वस्तुएं हैं, उन्होंने ही सारे ब्रह्मांड को कंपा रखा है। फिर हमारी वायु, हमारा आकाश, हमारी धरती क्या चीज़ है? फिर बादल कहाँ जाएंगे? कहीं जाना होगा, कहीं चले जाएंगे, कहीं इकट्ठे होकर एक ही जगह बरसते रहेंगे, कहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसा ही हुआ और हो रहा है और आगे और होगा। कहीं तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हीट वेव चलेगी, कभी कोल्ड वेव चलेगी, चलेंगी। इसके उत्तरदायी वे हैं जो कहते हैं विकास हमारी प्राथमिकता। विकास का ऐसा सपना दिखाया, ऐसा मृग मरीचिका में हमको फंसाया कि हमारी मृत्यु का विकास हो गया, प्राकृतिक आपदाओं का विकास हुआ है, रोगों का विकास हुआ है, स्वेच्छाचारिता का विकास हुआ है। और ये विकास, हर विकास की पगडंडी विनाश की ओर जाती है, और विनाश के उत्तरदायी हम हैं। केवल आज इतना ही कि मौसम की भविष्यवाणी इसलिए सत्य नहीं हो पा रही है, मतलब पूर्ण सत्य, कि हमने पर्यावरण को कपा रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है, आकाश को, वायु को, मनस्तत्व को, सबको कपा रखा है। हमारी धरती भी कांप रही है, वैसे तो कांपती है, जो नेचुरल है वो, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कांप रही है। ये सब कांप रहे हैं, तो हमारे उपग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। आज इतना ही शेष चर्चा हम आधुनिक टेक्नोलॉजी पर क्रम से आएंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किस किस प्रकार से विनाश कर रही है, और हम उसका क्या विकल्प खोज सकते हैं, या उसको में कितनी कमी ला सकते हैं उसके उपयोग में। अगर हम सोच सके तो बच जाएंगे, नहीं तो हमें मरने के लिए तैयार रहना ही होगा। ओम शांति।